नमस्कार। मैं हूं गजेंद्र जगराम। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लिए चलता हूं आप सबको जीवन के ऐसे सफर पर जहां मैं आपको महान संतों, महात्माओं और दार्शनिकों की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेगी। बाबा नीम करोली अपने भक्तों को कभी उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन जब आप उनसे मिलते थे तो बातों बातों में वे कुछ ऐसा कह देते थे या कोई ऐसा एक्शन कर देते थे जिससे आपको जीवन जीने की बहुत बड़ी सीख मिल जाती थी। मैं रॉबर्ट अल्पर्ट के बारे में आपको पहले ही काफी कुछ बता चुका हूं, जिन्होंने महाराज जी के साथ काफी समय बिताया और महाराज जी ने उन्हें नाम दिया था रामदास। रामदास ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में उस समय की कई घटनाओं का जिक्र किया है। महाराज जी हमेशा एक तख्त पर विराजमान रहते थे। उनसे मिलने आने वाले भक्त उनके सामने जमीन पर ही बैठ जाते थे। बाबा नीम करोली राजा हो या रंक, कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं करते थे। एक बार महाराज जी के सामने कुछ भक्त बैठे हुए थे। उनका एक भक्त, जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, एक दिन महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया। उस समय उस बुजुर्ग का एक रिश्तेदार भी वहां आया हुआ था, जो युवा था। उस लड़के ने बैठे बैठे ही अपने बुजुर्ग रिश्तेदार को प्रणाम किया। महाराज जी उस समय बुजुर्ग की ओर मुड़े और बोले, अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो ये खड़ा होके तुम्हें प्रणाम करता। महाराज जी ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कितने मतलबी हो गए हैं, यानी आपको पैसे और रुतबे के हिसाब पे ही सम्मान देते हैं। ऐसी एक दूसरी घटना है। एक बार एक महिला अब बिल्कुल नई और महंगी साड़ी पहनकर महाराज जी के दर्शन करने गई। महाराज जी हर एक महिला को मां या माई कहकर पुकारते थे। महाराज उस महिला से बोले, तू जानती है मां, मैं एक बार एक बहुत अमीर परिवार से मिलने गया था, लेकिन वे लोग इतने साधारण कपड़े पहने हुए थे कि उन्हें देखकर आप अमीर और गरीब में फर्क महसूस ही नहीं कर सकते थे। इतने साधारण, इतने सादे। शायद आप समझ गए होंगे यहां महाराज जी ने क्या संदेश देना चाहा है कि आप चाहे क्या पहने क्या नहीं पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना महंगा पहने हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप इंसान कितने अच्छे हैं, आप दूसरों को सम्मान कैसे देते हैं, आप उनके मुश्किल में काम कैसे आते हैं। कबीरदास जी ने ऐसे ही एक दोहा कहा है, बिल्कुल सटीक बैठता है जगह पे, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अरे पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। अर्थात एक धनवान और रुतबे वाला आदमी बनने से क्या फायदा जो किसी की जरूरत में उसकी मदद ही नहीं करता, किसी की मुसीबत में उसके काम ही नहीं आता। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे थके हारे मुसाफिर को ना तो छाया मिल पाती और ना ही उसके फल वो बेचारा खा पाता है। महाराज जी की एक और घटना मैं आपको चलते चलते बताना चाहता हूं कि एक शाम का समय था एक दिन, और महाराज जी कहीं गए हुए थे। उनके साथ कुछ नामचीन लोग भी थे, जिनमें कवि, जज और बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। महाराज जी उस गांव में एक गंदगी वाली गली में ही उकड़ू बैठ गए, और वे नामचीन लोग जो थे वे बड़े हिचकिचा रहे थे, इसलिए वे महाराज जी के इर्द गिर्द ही खड़े हुए। महाराज जी ने उनसे कहा, अरे आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते। अब थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वे लोग भी गली में ही बैठ गए। उनके बैठते ही महाराज जी तुरंत खड़े हो गए और बोले, आओ चलो चलते हैं। अब यहां देखिए, महाराज जी ने किसी को कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन एक छोटे से एक्शन से सबको कितना बड़ा सबक दे दिया है। वो ये कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, पैसे में, ओहदे में, रुतबे में, ताकत में, लेकिन पैर जमीन पर ही रहने चाहिए, यानी उनका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होगा ऐसी ही कुछ अनमोल बातों के साथ। इससे पहले आप इस एपिसोड को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन भी दबाइए और साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए, तभी तो मेरा हौसला अफजाई होगा। मैं नए नए एपिसोड आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। आज्ञा दें। नमस्कार।